इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 नवंबर को कुछ कमेंट्स किए थे जिसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर कुछ बातें थी। अब जस्टिस शेखर कुमार यादव के इन विवादित कमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। एस के यादव ने ये टिप्पणियां विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के एक कार्यक्रम में की थी, जिसे वीएचपी के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया था। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस मामले की डिटेल्स मांगी है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दो मायनों पर शीर्ष संस्था है। एक तो न्यायिक आयाम में वो भारत के शीर्ष अदालत है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक तौर पर भी वो न्यायालयों की मुखिया है। अपने इसी ओहदे के तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ब्यौरा मांगा है, ऐसी खबर है। ये जानकारियां इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी गई हैं। बार एंड बेंच की खबर बताती है कि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा रहा है। ये खबर की अहम जानकारियां थी। अब इसके विस्तार में जाने से पहले आपको जस्टिस शेखर यादव की वो टिप्पणियां सुनवाते हैं जिनसे विवाद छिड़ गया है। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है कि केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बच्चों को लेकर भी टिप्पणी की। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? एस के यादव ने यहाँ कठमुल्ला शब्द का जिस लहजे में इस्तेमाल किया वो अमूमन व्हाट्सएप और ऐसे ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक अपशब्द के रूप में देखा जाता है। संडे को दिए इस पूरे भाषण के ये वो हिस्से थे जिन्हें लेकर विवाद चल रहा है। जस्टिस एस के यादव वीएचपी के कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी यानी एक संवैधानिक जरूरत इस टॉपिक पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट, धर्मांतरण, हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी टिप्पणियां की। भाषण में उन्होंने यहां तक कह डाला कि मैं शपथ लेता हूं कि इस देश में एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉ जरूर बनेगा और यह बहुत जल्द होगा। अब इन टिप्पणियों के बाद जस्टिस शेखर यादव को उनके पद से निष्कासित किए जाने की मांग की जाने लगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने बतौर एक सिटिंग जज जो विवादित टिप्पणियां की हैं, इसके बाद उन्हें जज के पद से हटा दिया जाना चाहिए और इस बीच उन्हें उनकी न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। इन मांगों को औपचारिक तौर पर एक संस्था ने कन्वे भी कर दिया है। संस्था का नाम है द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, CJAR। CJAR ने 10 दिसंबर के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लिखित कंप्लेन दी है। इस कंप्लेन में जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ जांच की मांग की गई है। हालांकि ये न्यायिक जांच नहीं बल्कि एक इन हाउस जांच चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट एक इंटरनल जांच करे, क्योंकि वो सभी कोर्ट्स का प्रशासनिक मुखिया भी है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 10 दिसंबर की सुबह इस 5 पन्नों की कंप्लेन की कॉपी शेयर की। इसके आखिर में बतौर CJAR के संयोजक उन्हीं की सिग्नेचर भी थी। कंप्लेन में कहा गया है, जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस भाषण ने आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका की आजादी और निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा कर दिया है।
इसे मिले व्यापक कवरेज को देखते हुए एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की जरूरत है। जस्टिस यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माफी के नाकाबिल और अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे इतने बड़े पद को शर्मिंदगी और उसका अपमान हुआ है। CJIR ने यह कंप्लेन CJI संजीव खन्ना को भेजी है। अब इसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर उससे पहले ही जस्टिस SK यादव को हटाने के लिए पार्लियामेंट में मोशन लाए जाने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने इस बारे में जानकारी दी है। 10 दिसंबर की दोपहर उन्होंने X पर पोस्ट कर इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं संविधान के आर्टिकल 124(4) के तहत संसद में जस्टिस शेखर कुमार यादव के निष्कासन के लिए मोशन ला रहा हूं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए एक सिटिंग जज हैं। मुझे इसके लिए 100 हस्ताक्षरों की जरूरत है। इनमें से 7 हस्ताक्षर मुझे मिल चुके हैं, बाकी के लिए संवाद जारी है। अब इतने वृहद स्तर की प्रतिक्रियाओं के बाद जस्टिस शेखर कुमार यादव पर क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात है। कोई एक्शन होता है भी या नहीं ये भी आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। इस वीडियो के शूट होने तक इन विवादों पर जस्टिस SK यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये सारी अपडेट्स और इस मामले पर ऐसी और भी अपडेट्स जब आएंगी तो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी हैं रमन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।